Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GB World. Today we will discuss chapter number 4 of class 5th NCERT. ठीक है, और क्या है ये चैप्टर? ये है द वाइज पैरट। क्या नाम है इसका? द वाइज पैरट, यानी कि एक बुद्धिमान तोता। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम पहले कहानी को पूरा करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो भी आपके बुक में दे रखे हैं। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले कि वीडियो शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल जो भी कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम क्वालिटी को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। In a quiet village, a rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold. So in a quiet village, यानी कि एक शांत गांव, शांत मतलब एक बहुत बढ़िया अच्छा सा गांव था। A rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold. एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। मर्चेंट क्या होता है? मर्चेंट होता है व्यापारी, बिजनेसमैन। ठीक है, एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। उसने एक ब्राइट ब्राइट मतलब होता है तेज, ठीक है, चमकीला नहीं, तेज। एक तेज, और टॉकेटिव कौन होता है? जो ज्यादा बात करता है, बात करने वाला जो होता है, ज्यादा बात करता है उसको टॉकेटिव कहते हैं। ठीक है, सो उसने एक बहुत तेज और बात करने वाला तोता रखा हुआ था सोने के पिंजड़े में। जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, उसने सोने के पिंजड़े में एक बहुत तेज और बात करने वाला तोता रखा हुआ था, बोलने वाला। ठीक है, द पैरट हैड अ शार्प माइंड एंड ऑफन एंटरटेन्ड द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। जो तोता था वो, उसके पास तेज दिमाग था। ठीक है, और वो प्राय क्या करता रहता था? ज्यादातर वो व्यापारी को मनोरंजन कराता रहता था स्टोरियों से, कहानियों से और गानों गानों से। कभी कहानियां सुनाता था, कभी गाने सुनाता था। हाउएवर, लेकिन डीप इनसाइड, अंदर अंदर, डीप इनसाइड यानी कि बहुत अंदर। शरीर वो बाहर से तो ऐसा लगता था जैसे कितना खुश है, कहानी सुना रहा है, गाने सुना रहा है, लेकिन अंदर अंदर उसके क्या चल रहा था? द वर्ड लॉन्ग फॉर द ओपन स्काईज एंड ग्रीन ट्रीज। जो पक्षी था, जो तोता था, उसके अंदर में क्या था? वो बहुत अंदर अंदर ये मन कर रहा था कि कब वो खुले आसमान में जाए और ग्रीन ट्रीज और हरे पेड़ों के बीच में जाए। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस। एक दिन क्या होता है दोस्तों? जो व्यापारी था, उसने अपने व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा करने के लिए तय किया। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पैट। उसने सोचा कि उसका जो पैट है, उसका जो पालतू पक्षी है, ये जो तोता है उसका, उसको खुश करने के लिए उसे कुछ भी करना चाहिए। सो ही वॉकड अप, वो चल के गया, टू द केज, पिंजरे के पास, एंड शेड, और कहा, माई विलव्ड पैरट, मेरे प्यारे तोता, आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू अ फार ऑफ लैंड। मैं मतलब बहुत दूर, जमीन बहुत दूर मैं यात्रा पर जाने वाला हूँ। What can I bring for you from there? मैं वहां से आपके लिए क्या ला सकता हूँ? So द पैरट रिप्लाइड, तो जो तोता था उसने जवाब दिया, डियर मास्टर, मेरे प्यारे मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज। डियर मास्टर, मेरे प्यारे मालिक, आप मेरी इतनी अच्छी देखभाल करते हो मेरी आवश्यकताओं की, कि मैं जो है टेंडर फ्रूट्स यानी एकदम नए नए ताजा ताजा फ्रूट्स और मिर्ची, सब तरह के मैं टेस्ट कर चुका हूँ। बट लेकिन, आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। लेकिन मैं आसमान में उड़ने का जो मजा है, जो आनंद है, वो टेस्ट करना चाहता हूँ। इफ यू रियली वांट मी टू बी हैप्पी, अगर आप मुझे सच में खुश देखना चाहते हो, सो प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई। तो मुझे आसमान में उड़ने दो। द मर्चेंट शेड, व्यापारी ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे। मुझे बहुत प्यारे हो और मैं तुमको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछो। द बर्ड साइड, तो फिर बर्ड ने जैसे सांस लेते हुए कुछ बोलते हैं ना, उस तरह से उसने कुछ बोला, जैसे ऐसे करके, ऐसे करके। सो सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, तो जब आप मुझे उड़ना नहीं दो सकते हो, सो व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल,
तो जब मेरे दोस्त आपको जंगल में दिखाई दें तो टेल देम, उन्हें कहना दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज, की मैं उन्हें अपनी ग्रीटिंग्स भेजी हैं अपने पिंजड़े से। ठीक है, ऐसे उसने कहा कि भाई जब मेरे फ्रेंड आपको दिखाई दे, मेरे दोस्त दिखाई दें, तो उनको राम राम कहना मेरी तरफ से, उनको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स देना, ऐसे बोला। अब क्या होता है भाई, द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स, तो अब ये जो यात्री है ये चल दिया भैया अपनी यात्राओं पर। वन डे, एक दिन, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, ही सॉ ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स, उसने तोतों का एक झुंड देखा। फ्लाइट ऑफ पैरट्स, अब फ्लाइट ऑफ पैरट्स यानी तोतों का झुंड, विद द सेम कलर एज हिज पेट, उसके जो पेट था उसके सेम कलर वालों का। ही वॉक्ड अप टू द ट्री एंड सैड, वो उस पेड़ की तरफ गया चलकर और कहा, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, अरे सुंदर तोतो, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज ए पेट, मेरे पास तुम्हारे रिलेटिव्स यानी कि तुम्हारा रिश्तेदार है जो कि एक पेट है, एंड आई कीप इट इन ए केज ऑफ गोल्ड, और मैं उसे सोने के पिंजड़े में रखता हूँ। आई इट हैज सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, वो आप सबके लिए उसने ग्रीटिंग्स भेजी हैं। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही जो व्यापारी था उसने बोलना बंद किया, वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड, तो एक तोता जो है पेड़ से पत्थर की तरह गिरा, जमीन पर पत्थर की तरह गिरा। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस, मर्चेंट एकदम से ऐसे हो गया, डिस्ट्रेस्ड होता है मतलब ऐसे एकदम से, हम थोड़ा से पैनिक हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस्ड, है ना, एक तरह से तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया, यार ये क्या हो गया एकदम से। सो द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस, ही हरिड, वो जल्दी सी अवे फ्रॉम देयर, ही जब वो जल्दी से वहां से चला गया, एकदम डरा सा होके, एकदम से डिस्ट्रेस होके। ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद, ही वेंट अप टू हिज पैरट्स केज, वो अपने तोते के पिंजड़े के पास गया, एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, और उसने डिस्क्राइब यानी कि उसको बताया, क्या बताया, सारे वंडर्स जो उसने अच्छी अच्छी जगह देखी, जो सारे आश्चर्य भरी चीजें देखी, और सुंदरता जो उसने अपनी जर्नी में देखी, जो अच्छी अच्छी जगह देखी, अच्छी अच्छी चीजें देखी, उनके बारे में बताया। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वाज विजिटिंग, और ये भी बताया कि कैसे एक तोतों का झुंड आ गया था उस जंगल में, वो विजिट कर रहा था जिसमें। ही देन टोल्ड हिज पेट, फिर उसने अपने पेट को बताया अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड, जो मैसेज उसने, जो संदेश उसने उनको दिया था, बताया था, बोला था, उसके बारे में बताया। एंड, और विद ग्रेट सोरो, और बड़े दुख के साथ, डिस्क्राइब्ड, ये भी डिस्क्राइब किया, ये भी बताया कि हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड दैट इट फेल टू द ग्राउंड, कि एक पक्षी जो है वो इतना शॉक हुआ उसको देख के, उसको इतना दुख हुआ, एकदम से आघात पहुंचा कि वो ग्राउंड पर, जमीन पर गिर गया। एज सुन एज ही फिनिश्ड टॉकिंग, जैसे ही उसने ये कहते हुए मतलब अपनी बात खत्म करी, हिज ऑन पेट फेल फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज, उसका खुद का जो तोता था वो पर्च से उस पिंजड़े की सतह पर, फ्लोर पर गिर गया। पर्च क्या होता है दोस्तों, पर्च यहाँ पर जैसे एक वो टंगा हुआ होता है ना इस टाइप से, जिस पर वो डंडी रहती है, जिस पर तोता बैठा रहता है पक्षी, ऐसे यहाँ पर, उसको कहते हैं पर्च। ठीक है, तो वो पर्च से यहाँ पर ये तुरंत गिर गया जैसे ही उसने बात फिनिश करी। द मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड, मर्चेंट कुछ नहीं समझ पाया, है ना, हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड सो सडनली, कि अचानक से यार उसे वो गिरा देख के कि ये मेरा जो पेट है वो कैसे मर गया अचानक से। ही रीच्ड इनटू द केज एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडसिल, क्या हुआ, वो उस पिंजड़े में गया और उसने सावधानी पूर्वक, आराम से, प्यार से, उसकी जो गर्म बॉडी थी, अभी तो गर्म ही थी, एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे मर गया, जो बॉडी थी पक्षी की, तोते की, उसको विंडोसिल, विंडोसिल होता है ये वाली जगह, ठीक है, जो खिड़की का नीचे वाला हिस्सा होता है, इस पर रखा। एज सुन एज ही स्टेप्ड बैक, जैसे ही वो वापस मुड़ा, जैसे ही वो वापस स्टेप लिया उसने, द बर्ड स्टेयर्ड एंड स्ट्रेच्ड इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, तो वर्ड है स्टिर्ड, स्टिर्ड मतलब होता है एकदम से, हम ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जैसे आप आराम कर रहे हो और आराम से एकदम स्टिर्ड होते हो, एकदम से फड़फड़ाया और स्ट्रेच किया अपने शरीर,
इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, उसने स्ट्रेच करी ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स और फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, और वो खुले आसमान में उड़ गया। सेइंग, क्या कहते हुए, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड escape एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, गुड बाय। मेरा जो दोस्त है उसने मुझे दिखा दिया कि मैं कैसे यहाँ से बच सकता हूँ और अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ, गुड बाय। गुड बाय कह के वो निकल गया। तो इस तरह से इसमें अब जो न्यू वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। पहले मर्चेंट, मर्चेंट आप जानते हो, अ पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रेड और बिजनेस। मर्चेंट यानी कि व्यापारी, एक आदमी जो कि बिजनेस में, ट्रेड में, व्यापार में इन्वॉल्व रहता है। टेंडर यानी कि सॉफ्ट, इजी टू कट और च्यू, यानी कि जो एकदम नई नई पत्तियां होती हैं, नए नए फ्रूट्स होते हैं ताजा ताजा, उनको वो कहते हैं हम टेंडर, ताजा और नरम। ठीक है। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड यानी कि एकदम से परेशान हो जाता है आदमी। सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, सोरो और पेन। पर्च, अ प्लेस वेयर अ बर्ड सिट्स और रेस्ट, जो पिंजड़े में ऊपर रहता है उसको कहते हैं हम पर्च। विंडो सिल, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अ लेज और सिल फॉर्मिंग द बॉटम पार्ट ऑफ अ विंडो, जो बॉटम पार्ट को बनाता है उसको कहते हैं हम विंडो सिल। साइड यानी कि लाइट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस और टायर्डनेस। ओके, सो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं। देन हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड? जो व्यापारी था उसने तोते को सोने के पिंजड़े में क्यों रखा? आंसर इज, द मर्चेंट केप्ट द पैरट, जो व्यापारी था उसने तोते को रखा बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज ब्राइट, क्योंकि वो बहुत तेज था, टॉकेटिव, बात करने वाला था, एंड एंटरटेन हिम विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, और उसको वो एंटरटेन करता था, उसका बढ़िया एंटरटेन करता था, किससे? सॉन्ग से और स्टोरीज से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड द पैरट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट? मतलब पैरट को, पैरट जो था मर्चेंट का, वो कैसे बन गया, उसमें क्या ऐसी क्वालिटी थी कि वो उसका फेवरेट पेट बन गया? सो द पैरट्स शार्प माइंड एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज एंड सॉन्ग्स मेड इट हिज फेवरेट पेट। जो पैरट का तेज दिमाग और उसकी एंटरटेनिंग स्टोरी और गाना, इनने उसे उसका फेवरेट पेट बना दिया, सबसे पसंदीदा पेट बना दिया। नाउ कॉम्प्रिहेंशन है जो इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू हिज फ्रेंड? यानी कि जो तोता था उसने व्यापारी से अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज कन्वे करने के लिए, क्या मैसेज दिया उसने बताने के लिए? सो इट आस्क्ड द मर्चेंट, उसने व्यापारी से कहा, टू टेल इट्स जंगल फ्रेंड्स दैट इट सेंड्स देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम इट्स केज। यानी कि उसने कहा कि भाई जो मेरे दोस्त थे जंगल में, उनको पिंजड़े से मैंने ग्रीटिंग्स भेजी, ऐसा बोल देना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स? यानी कि मर्चेंट के पैरट को मैसेज देने के बाद क्या हुआ? One of the wild parrots immediately dropped from the tree like a stone and fell to the ground. यानी कि एक जो तोते थे, जो जंगली तोते थे, उनमें से एक तोता तुरंत पेड़ से नीचे गिरा, एक पत्थर की तरह, जैसे पत्थर गिरता है ना, एकदम निढाल धड़ाम से गिरा, एंड फेल टू द ग्राउंड, जमीन पर। हाउ डिड द पैरट escape फ्रॉम द केज? जो तोता है वो पिंजड़े से कैसे बचा? बाई प्रिटेंडिंग टू बी डेड, यानी कि प्रिटेंडिंग यानी बहाना बनाना, उसने मरने का बहाना बनाया। जस्ट लाइक इट्स फ्रेंड इन द जंगल, जैसे कि जंगल में उसके दोस्त ने बनाया था। तब मर्चेंट टुक इट आउट ऑफ द केज, मर्चेंट जो था उसने उसको पिंजड़े से बाहर निकाला, एंड वो, इट फ्लू अवे, और वो उड़ गया, जैसे ही विंडो सिल पर रखा वो भाई साहब निकल दिए। हाँ? बहुत अच्छा उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। नाउ लेट अस थिंक, आपके लिए मतलब हर किसी के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। सो जैसे इसमें ये है, इफ़ यू वर द मर्चेंट, अगर आप व्यापारी होते, हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम? तो आप जो तोते की जो रिक्वेस्ट थी फ्रीडम के लिए, उसको आप कैसे जवाब देते? सो इसका देखो दोस्तों, एक अच्छा इंसान क्या करता? ट्रू केयर मीन्स वांटिंग अ पेट टू बी हैप्पी। सच्चे मन, सच्चे अर्थों में अगर हम देखा जाए तो देखभाल करने का क्या मतलब है? कि अपने पेट को खुश देखना। सो आई वुड हैव ग्रांटेड इट्स विश टू फ्लाई इन द ओपन स्काई, तो मैं तो भाई उसको उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता और उसको छोड़ देता खुले स्काई में, रेदर देन कीपिंग इट लॉक्ड अप फॉर माई ओन एंटरटेनमेंट। अपने मनोरंजन के लिए उसको लॉकअप में रखना से बेहतर क्या करता, मैं उसको छोड़ देता।
कैन यू थिंक ऑफ ए रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ? तो ये आपको खुद से सोचना है कोई ऐसी घटना जहां पर जो इंटेलिजेंस है वो स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखना है एग्जाम्स में, है ना। विच फेरट फ्रॉम द चैप्टर वाज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीजंस। मतलब जो चैप्टर में जो फेरट्स थे उनमें से कौन सा ज़्यादा ईमान वो था, दिमाग वाला था, कौन सा ज़्यादा बुद्धिमान था। सो एक्चुअली बोथ वर वाइज, दोनों ही दिमाग वाले थे, दोनों ही बुद्धिमान थे। द जंगल पैरट इन्वेंटेड अ ब्रिलियंट साइलेंट प्लान इंस्टेंटली। जो जंगल पैरट था ना, उसने तो एकदम तुरंत से एक शांति पूर्वक चुपचाप एक बहुत शानदार प्लान उसने इन्वेंट कर दिया, खोज लिया, है ना। एंड द केज्ड पैरट, और जो पिंजड़े में जो तोता था, वाज क्लेवर एनफ टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट परफेक्टली। वो इतना सफिशियंट चालाक था कि वो तुरंत समझ गया और बिना समय गवाए उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया बहुत अच्छे से। यानी कि उसने उसको प्लान को वो समझ गया और उसने तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। तो दोनों ही एक्चुअल में वो बहुत दिमागदार थे। नाउ जो आपके बुक में दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको इस तरह से भरना है उनमें से। ये आंसर्स हैं। सो वन विंटर मॉर्निंग एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम आई सॉ दैट द स्नो वाज ऑल ओवर द प्लेस। यानी जैसे ही एक एक सर्दी की सुबह थी, जैसे ही आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, यानी कि मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, आई सॉ मैंने देखा, दैट द स्नो वाज ऑल ओवर द प्लेस की सारी जगह बर्फ ही बर्फ थी। वाइल वॉकिंग अप हिल टुवर्ड्स माई शॉप, यानी कि अपनी दुकान की तरफ ऊपर चढ़ते हुए, आई केम अक्रॉस ए स्मॉल पपी, मुझे एक छोटा सा पपी मिला। इट्स लेग वाज इंजर्ड, उसका जो आ, पैर था वो चोटिल था। एंड इट वाज अबाउट टू कोलैप्स, और वो कोलैप्स यानी कि वो कभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी उसे। बीइंग इन पेन इट वाज अनेबल टू स्टैंड अपराइट, दुख में होने के कारण वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड लुक आफ्टर इट, सो मैंने ये निश्चय किया उसको ले जाने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए। विद गुड केयर ऑल इट्स पेन वेंट अवे, अच्छी देखभाल से उसका सारा दुख चला गया। तो यहाँ पे आप पॉज करके आराम से कर लीजिए। नाउ कलेक्टिव नाउन दोस्तों क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है एक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है वर्ड, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे पैरट्स का अगर झुंड है तो उसको क्या बोलेंगे? अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स। अगर शीप्स का झुंड है फील्ड में तो उसको कहते हैं फ्लॉक ऑफ शीप्स। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, बके ऑफ फ्लावर्स, स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड, एन आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों के झुंड को आर्मी कहते हैं। आई हेल्प माई मदर एंड फाइंड ए बंच ऑफ कीज। तो ये हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन जो मैंने अंडरलाइन कर दी, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है दोस्तों? इसमें मतलब काम पूरा हो चुका है, जैसे ये शब्द आते हैं इसमें, चुका है, चुकी है ना, चुके हैं, इस टाइप से आता है। चुका है, चुकी, यानी कि काम पूरा हुआ है अभी अभी। सो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो काम करता है, फिर अगर वो सिंगुलर है यानी कि अकेला आदमी है तो है जाएगा, और ज्यादा है तो हैव आएगा, फिर वर्ब आएगा, और वर्ब की आएगी इसमें कौन सी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आएगा। तो किस तरह से सेंटेंस बनते हैं? जैसे आई हैव विजिटेड दिल्ली मेनी टाइम्स, तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ है हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिट है। विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? विजिट, विजिटेड, विजिटेड। सो आई हैव विजिटेड, और ये ऑब्जेक्ट दिल्ली मेनी टाइम्स। तो इस तरह से बन गया। इट इज अ सिटी विद मेनी हिस्टोरिकल साइट्स। माय फ्रेंड Onsangla is an artist. Okay, she has drawn pictures of 10 monuments. She has drawn यानी कि वो अभी अभी पिक्चर्स बना चुकी है। मिस्टर जून हैज बॉट अ न्यू कार, मिस्टर जून ने अभी नई कार खरीदी है या खरीद चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। एंड माई ब्रदर हैज रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट, और मेरा भाई है वो उसने अपने टेस्ट के लिए रिवीजन कर लिया है। दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के लिए लेटर लिख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? काम हम कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही वो पूरा हुआ है। नाउ बर्ड सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो सेंचुरीज है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर हम शुद्ध हिंदी में वैसे देखें तो इसको कहते हैं अभयारण्य। सेंचुरीज में जहाँ पर अपने जो पक्षी हैं बर्ड सेंचुरीज में ये फ्री घूमते हैं, यहाँ पर इनको कोई हंट नहीं कर सकता, यानी कि इनका कोई शिकार नहीं कर सकता। और
बहुत सारी सेंचुरीज हैं, 70 बर्ड सेंचुरीज हैं लगभग इंडिया में, ठीक है। और सबसे पुरानी जो सेंचुरी है वो क्या है, बेदातंगल एंड भरतपुर। स्पेलिंग यहाँ पर ये थोड़ी सी गलत है, भरतपुर राजस्थान में जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी सबसे बड़ी सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी अपने इंडिया की। तो आप ध्यान रखिए कि भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है, केवला देव बोलते हैं उसको, वो सबसे बड़ी सेंचुरी है। नाउ आपका चैप्टर हो गया दोस्तों कंप्लीट। हमने अब क्वेश्चन आंसर से भी कर लिए, और पहले अब ये भी अच्छे से पढ़ ली कहानी। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अंत में अगेन रिक्वेस्ट कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।